क्या क्या है। बीजेपी 27 से 31 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 से 15 सीट, पीडीपी 0 से 2 सीट, 0 से 2 सीट पीडीपी के लिए इस वक्त दर्शा रहा है आज तक का एग्जिट पोल। जम्मू रीजन को लेकर, जम्मू रीजन में जहां बीजेपी 10 साल पहले भी मजबूत थी, वहां 27 से 31 सीटें दिखा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दूसरे नंबर पर बताई जा रही थी 11 से 15, पीडीपी 0 से 2 सीट फिलहाल इस सर्वे में नजर आ रही है, इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। और ये जम्मू रीजन को लेकर सीट वाइज आंकड़ा जो अभी तक आज तक का एग्जिट पोल में दर्शा रहा है, बीजेपी 27 से 31 सीटें इस पर मजबूती के साथ नजर आ रही है। जिस तरीके के दावे बीजेपी कर भी रही थी, हालांकि वो कश्मीर को लेकर भी कह रही है कि कश्मीर में इस बार मजबूत स्थिति में वो नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जम्मू रीजन से जरूर एक रिफ्लेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। एक क्विक रिएक्शन मैथिल साहब इस पर आपसे लेना चाहूंगी। ये जम्मू कश्मीर जो है वो भारत की मुकुटमणि है, पूरे भारत का गर्व है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की स्थितियां पहले रही, उन स्थितियों को बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 संविधान, जो उनके सदैव शुरुआत में जब से स्थापना हुई उसके बाद से ही सदैव चलता आया कि इस नारे को कि हम वहां से सफाई करेंगे, वो इस बार हुआ। और अभी वो भट्टी साहब चट्टी बट्टी जो भी है, नहीं गलत बात है। मैं कहना चाहता हूं मैं आपको ये बात हजारों बार कह चुकी हूँ। नहीं, मैं आपको हजारों बार, मैथिल साहब चिल्लाने से नहीं होगा, मैथिल साहब आवाज तेज करने से नहीं होगा, आवाज तेज करने से नहीं होगा, आवाज तेज करने से नहीं होगा। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ। मैथिल साहब क्या तरीका है ये? क्या तरीका है मैथिल साहब? क्या तरीका है ये मैथिल साहब? ये क्या तरीका है भाई? आप सीधे सीधे नाम लेकर बात करिए ना। आपके नाम के साथ कुछ कोई तोड़ फोड़ के कुछ बोले आपको अच्छा लगेगा क्या? सीधी सीधी बात करिए ना, ये सब मत किया करिए, मत किया करिए, ये सब मत किया करिए। सोहित जी आप समझा देंगे क्या? आप समझा देंगे? आप समझा देंगे? बेवजह की बात करके आप समझा देंगे क्या? हमारी फौजों ने समझाया। सीधे सीधे सर ढंग से बात करें, आखिर ये अच्छा नहीं लगता है मैथिल साहब, कई बार आपको मैं बोल चुकी हूँ। सोहित जी 0 से 2 सीटें जम्मू रीजन में फिलहाल का ये सर्वे दिखा रहा है, ये नंबर्स। देखो बात ऐसी है, एक मीडिया का टीआरपी बढ़ानी हो तो जैसे मर्जी आप सीटों का चीजें देखते जाएं तो वो बात अलग सी है। 0 से 2 सीट, पार्लियामेंट इलेक्शन जम्मू रीजन में, जम्मू रीजन में इलेक्शन सब भूल के एक सेकंड सर, आज तक का जम्मू रीजन को लेकर जो पोल है वो क्या दिखा रहा है? बीजेपी 27 से 31 सीटें, कांग्रेस 0 से 6 सीटें। दोबारा से रखेंगे जो ग्राफिक मेरे सामने रखा था ताकि एग्जैक्ट में बता पाऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस 15 सीट यहां पर दिखा रहा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन को लेकर खासतौर पर। और पीडीपी के पास 0 से 2 सीटें, अन्य के पास 0 से 1 सीट। अब सोहित जी बात को पूरा करेंगे। बात ऐसी है, ठीक है, मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए एग्जिट पोल दिखाता है, अच्छी बात है, हम उसको गलत नहीं कहते हैं, लेकिन मीडिया की टीआरपी बढ़े ना बढ़े, आपकी सीटें बढ़ रही हैं, इसका चिंता करिए ना आप साहब। पार्टी को 350 वोट, 350 सीटें गई थी, वहां पे 240 सब लोगों की आदत हो चुकी है बेसिक बात ना करके इधर उधर की बात आप लोग जरूर करेंगे, ये आप लोगों की आदत हो चुकी है। सीधे सीधे डिबेट नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे, आपको बेतुकी बात करनी होती है। इतनी बात मैं जरूर कहता हूँ। सीधे सीधे एग्जिट पोल की जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर सोहित जी बात करिए ना डायरेक्ट, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बहुत कट टू कट चल रही हूँ सर। देखो मैं यही एक बात कह रहा हूं कि आप विश्वास रखिए, 8 तारीख का वेट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई नहीं देगी। मैं इस बात में कह रहा हूं, ठीक है आपने एग्जिट पोल दिखाया, हम आपका वेलकम करते हैं इस बात में, हम वो नहीं कहते हैं, लेकिन बात ऐसी है जो सच्चाई जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात वहां पे बनाए हैं जी, आपको 8। चलिए खुश हो जाइए क्योंकि एबीपी का जो एग्जिट पोल है वो आपको 11 से 15 सीटें दे रहा है। एबीपी का जो सर्वे है वो आपको जम्मू रीजन में 11 से 15 सीटें दे रहा है, और कांग्रेस प्लस यानी कि एनसी के साथ 0 से 6 सीटें, अन्य के पास 16 सीटें। इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे जरा। और बीजेपी के पास 27 से 31 सीटें जा रही हैं। भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं मुस्कुराने के साथ साथ? मैं पहले सर्वे देख रहा हूँ जम्मू का, पीडीपी का ऐसा सर्वे नहीं हो सकता क्योंकि पीडीपी इतनी सीटें ही नहीं लड़ी है जम्मू रीजन में। हाँ। तो मैं थोड़ा सा नहीं, मैं उसको वही क्लियर, इसीलिए मैंने कहा कि इसको एक बार क्रॉस कंफर्म करेंगे। बोलिएगा भट्टी साहब। हाँ
ये करेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात, अभी यहाँ कोई बंदे थे, उन्होंने बट्टी कास्ट को गाल दी। इनको पता होना चाहिए कि बट्टी एक राजपूत समाज है, और राजपूत समाज को चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, और उसमें हिंदू भी राजपूत समाज राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत बड़ा, और मुस्लिम्स में भी है। तो इनको पहले माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बट्टी खानदान को, बट्टी पूरी बरादरी को इन्होंने सर मैंने जिस नाम करेक्ट कर से- दिया ना। मैथिल साहब, कश्मीरी पंडितों मैथिल से साहब। माफी मांगनी पड़ेगी मुझसे बोलने से पहले, जिनका आपने नरसंहार किया था। समझ में आया? और आपको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने तिरंगे को जलाया है वहां पर, आप तिरंगे का अपमान करते थे वहां पर। आप लोग ही कहते थे ना 100 जन्म लगेंगे, 370 और 35 से नहीं हटने वाली, इसी जन्म में हटी है। और इसी जन्म में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार भी आप देखेंगे इस बार। चिंता मत करो आप। मेरे हो माँ गया बाप ने बट्टी साहब, तमीज हो गया सिखाई, और आपका मैं तमीज मैसेज से साहब। बात करना चाहता हूँ। मेरे धर्म ने मुझे, मेरा कुरान जो है ना, कुरान मुझे तमीज सिखाता है। मेरा कुरान और मेरे माँ बाप मुझे बदतमीज नहीं ठीक है बनना ना देना बट्टी चाहते हैं। साहब, ना मैं दैट रिफ्लेक्ट्स योर कैरेक्टर। बस आप उसी पर स्टिक रहिए, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। देखिए, जहां तक आपने बीजेपी को यहाँ बताया है, जो सर्वे में आ रहा है कि 25 सीटें या 27 या अलग 31 अलग जम्मू सर्वे है रीजन। सर। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं मान लिया कि 25 से 25 लगभग 25-30 सीटें ऐसे बताया जा रहा है सब सर्वों में जम्मू रीजन से। पहली बात मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मान भी लिया जाए कि ये 25 से 30 सीटें जम्मू में निकाल लेंगे, लेकिन कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता इनकी एक सीट भी आए, क्योंकि 2-3 सीटों पे तो चुनाव लड़े कश्मीर वैली में। तो आप बताएं, बीजेपी वाले 30 भी ले लें, चलो मैं मानता हूँ जम्मू रीजन से 30 ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 भी ले लें, तो 30 से सरकार तो नहीं बनेगी ना। नहीं तो बाकी वो तो सीटें कह कहाँ रहे से हैं कि लाएं? कश्मीर में भी उनका प्रदर्शन अच्छा। धनंजय जी जल्दी से जवाब दे देंगे प्लीज। लड़े ही नहीं ना, इतने ठीक है, चुनाव उनसे- ही नहीं लड़े नहीं कश्मीर तो में, डर के बाद हो वहां सकता है वो से निर्दलीय डर के ही सहारे बात- हो सकता है निर्दलीय के सहारे हो। सुन तो लीजिए उनको, धनंजय जी। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी दिक्कत कोई ये साथ है, देगा कश्मीर में, रहेगा उसके बाद। ठीक है, सुन लीजिए उनको, उनका वो अपना पक्ष रख देंगे। ठीक है, जैसे आपने अपना बताया। बोलिएगा धनंजय जी। हाँ, वो दिन हवा हुए भट्टी साहब जब पसीना गुलाब होता था, वो दिन हवा हुए। अब सब लोग साथ देंगे और सब कश्मीर में ही रहेंगे। वो खौफ की राजनीति के दिन हवा हुए जब 8 से 10% में मतदान होता था। अब 63.88% मतदान होता है, और हम कश्मीर में 19 सीटें ले रहे हैं। आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। और दूसरा बात, आप 1000 साल की बात करते हैं, आप तो कुरान पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, आप तो लौट के आएंगे नहीं, आप तो तक कयामत इंतजार करेंगे। हम तो अगले जन्म में फिर आएंगे और फिर यही भारत माता की सेवा में लग जाएंगे। तो आप तो उसकी बात ही ना करें कि 1000 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। आप जाएंगे और ताकयामत इंतजार करेंगे। हम तो गए और भारत माता की सेवा में फिर अगले जन्म में आ जाएंगे। कुरान पे यकीन रखते हैं तो अगले जन्म की चर्चा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगले मिनट की चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम सरकार बनाएंगे और बखूबी बनाएंगे, पूरी मजबूती के साथ बनाएंगे, और आपके सामने बनाएंगे। जिस तरह से हमने कश्मीर से धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, उसी तरह से सरकार भी बनाएंगे और मजबूती से चलाएंगे भारत माता के ठीक है कदमों में सर सेठी साहब 20 सेकंड में जल्दी से अभी तक का जो ये जम्मू रीजन का जो मैं आ रहा है। यही कहना चाहूंगा कि अभी तो चुनाव खत्म हुए 1-1.5 घंटा हुआ है। ये एग्जिट पोल हैं, ये नतीजे नहीं है। अगर आपकी वोट्स आ रही हैं तो आप इतने परेशान क्यों हैं? जिसको मैंडेट मिलेगा, जिसको जनता मैंडेट देगी, वो सरकार बनाएगा। ये तो एग्जिट पोल है, हमें इसको रिस्पेक्टफुली इनको सुनना चाहिए। हमें इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया एक रिस्पेक्ट नहीं, और उससे ज्यादा शब्दों की मर्यादा हर किसी को रखना चाहिए। ये मैं भी पर्सनली इसको मानती हूँ। राकेश शुक्ला जी जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी जम्मू रीजन को लेकर। सर जम्मू कश्मीर पे बात नहीं हो पाई थी। पूर्णिमा जी, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में वहाँ के मतदाताओं ने बहुत बहुत शिद्दत के साथ सहभागिता की है। यानी पहली बार जहां 22 से 35% में सांसद और विधायक बनते थे, पहली बार वहां 70 से 80% की वोटिंग हुई है। किसके पक्ष में हुई और किसके विरोध में हुई, ये आपको परिणाम पे सामने आएगा। लेकिन जो धारा 370 खत्म होने के बाद कहा जाता था कि अब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल स्थितियां बिगड़ गई हैं, तो मुझे लगता है पहली बार वहां के मतदाताओं ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बता दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का वो समर्थन करते हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे ठीक है सर,